महाराज की जय, गुरु सिंगा जी महाराज की जय। तैसे एक माध्यम बनी रूपाबाई कि भक्ति आई रूपा माय, भक्ति आई रूपा माय, जिनको सदगुरु मिला जगन्नाथ। ब्रह्म गिरने ब्रह्म लखायो कहीं अंतस की बात, और मनरंग ने मन की जानी जिन्हें दियो मस्तक पर हाथ। और सिंगाजी ने प्रकट की ने तो दिल्ली दखन गुजरात। उस समय सिंगाजी बाबा ने इस ज्ञान के इस भक्ति के अवसर प्रकट की। गांव गांव शहर शहर झोपड़ी झोपड़ी और हर खोपड़ी खोपड़ी का अंदर गुरु महाराज ने उस समय ये ज्ञान की अलग जगह। तो आज सिंगाजी बाबा का मन में ये भाव, इस ज्ञान का, इस भक्ति के जन जन तक पहुंचाना। और अगर इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना तो पहले जन जन तक अपन को पहुंचना पड़ेगा, तब तो अपनी बात पहुंचेगी, तब तो अपना विचार पहुंचेगा, तब तो अपना ज्ञान पहुंचेगा। और जन जन तक अगर अपन को पहुंचना पड़ेगा तो कहीं न कहीं इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सिंगाजी बाबा मन के अंदर विचार करें कि अगर यही बात अपन गांव का लोग ने सिखावा कि भैया हम गांव छोड़ देवा, या परिवार का लोग ने सिखावा कि भैया अपन ये गांव छोड़ देवा, तो न तो गांव का लोग गांव छोड़ना देना का और न परिवार का लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि वास्तविकता सत्य भी यही थी। आप विचार करो कि हमारा गांव का ऐसा कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो जो सबका साथ मिलनसार व्यवहार रखता हो, सबसे मिले जुले रहते हो, सबका दुख सुख में काम आता हो, और वही व्यक्ति अगर गांव छोड़ने की बात करेगा तो गांव का लोग क्या गांव छोड़ना देगा? तो फिर सिंगाजी बाबा जैसा महापुरुष जिनने जिस भूमिका पर अवतार लियो, और वही अगर गांव छोड़ने की बात करेगा तो गांव का लोग क्या गांव छोड़ना देगा? तो आज सिंगाजी बाबा मन का अंदर विचार करने लगे कि ना तो गांव का लोग अपन को गांव छोड़ना देना का और ना परिवार का लोग गांव छोड़ना का लिए तैयार होगा। तो ऐसा कोई माध्यम बनावा, ऐसा कोई निमित्त बनावा ताकि ना तो गांव का लोग रोकी पावा और ना परिवार का लोग यहां रोकी पावा। तो ऐसा माध्यम किनको बनाना, ऐसा निमित्त किनको बनाना? तो भैया उस समय उस क्षेत्र का अंदर एक ऐसी चर्चा थी कि जो गांव खजोरी से पश्चिम दिशा में नदी डेब। अब उस नदी डेब का इस पार गांव खजोरी और पहली पार एक गांव रणगांव था। वहां पर एक धोबी रहता था, और वो धोबी अपनी तांत्रिक विद्या में इतना प्रबल था, इतना समर्थ था कि 52 भैरू 64 जोगनी सारी विद्यानों का अनुकूल थी। और वो इतना बड़ा तांत्रिक तो कि सुबह किसी चलता फिरता व्यक्ति पर एक मूड छोड़ दे तो शाम तक वो राम नाम सत्य ही जाता था। इतना बड़ा तांत्रिक तो। तो आज सिंगाजी बाबा ने विचार करो कि क्यों नहीं हो अपन उस धोबी का ही माध्यम बनावा। लेकिन फिर बाबा ने विचार करो कि धोबी से मिलांगा किस प्रकार? अपन खजोरी रवाए, वो रणगांव रहे, बीच में इतनी बड़ी नदी बह रही, और अभी अपनी बाल अवस्था से घर से बाहर जाना ना कि कोई इतनी स्वतंत्रता नहीं कि बिना कहे कहीं भी चली जावा। बाल अवस्था। तो सिंगाजी बाबा ने विचार करो कि फिर ऐसा कौन सा माध्यम बना हुआ? तो फिर सिंगाजी बाबा का मन में ये भाव आया कि वो धोबी आए तो कपड़ा धोना के लिए नदी पर तो आता है, और ओखा से अगर अपनी मुलाकात हो सके तो वो नदी का ऊपर हो सके। लेकिन नदी का ऊपर जाना के लिए भी तो कोई माध्यम होना, कोई निमित्त होना। एक छोटो से बच्चों को भी कह के नदी पे जाओ कि नाला पे जाओ कि कुआं पे जाओ कि बावड़ी पे जाओ, तो घर से माता पिता का जान दो, तब नदी पर जाने के लिए कोई माध्यम होना। तो एक दिन सिंगाजी बाबा ने मन में ये भाव लाया, ये विचार लाया कि अपना बड़ा भाई लिंबा जी पिताजी का साथ धंडोर चरावना का लिए जंगल में जाए, और उनका साथ कभी अपन के जाना को सौभाग्य मिली जाए तो जंगल में तो ढोर चरावांगा, लेकिन पानी पिलावना तो नदी पर आना पड़ेगा। और इसी बहाना कहीं न कहीं धोबी से अपनी मुलाकात हो सके नदी का ऊपर।
तो एक दिन सिंगाजी बाबा माता गौरबाई से कहने लगे कि मातुश्री देखो, ये बड़ा भाई लिंबाजी पिताजी का साथ धनढोर चरावना का ली जाए, तो क्यों नहीं हो आज हम भी उनके साथ में जाओ। तो माता गौरबाई कहने लगी कि बेटा अपनो तो उसी समाज में जन्म हुए, अपन तो गवड़े लोग, आज ने तो काल ढोरे चरावना, लेकिन अभी थारी उम्र तो है ढोर चरावना लायक। अब सिंगाजी बाबा ने विचार करो कि उम्र अवस्था को इंतजार करांगा तो अपना पास उतना समय नहीं है पर्याप्त। और वास्तविकता सत्य भी ये है कि सिंगाजी बाबा ज्यादा समय लेने नहीं आया, मात्र 40-41 वर्ष की उम्र में बाबा ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया, ज्यादा समय नहीं लाया। तो बाबा ने विचार करो कि अपना पास इतना समय नहीं कि अपन इंतजार कर सका। तो उसी समय सिंगाजी बाबा बार बार जिद करने लगे कि नहीं मातुश्री हम तो पिताजी का साथ जावांगे, हम तो बड़ा भाई का साथ जावांगे। तो एक दिन मातुश्री ने आदेश कर दी कि बेटा जा, तो नहीं मानते। तो उसी समय सिंगाजी बाबा अपना बड़ा भाई लिंबाजी का साथ धनढोर चरावना का ली जाने लगे कि भाई लिंबाजी की संग में जावे, गाय भैंस सिंगाजी खुद चरावे, सिंगाजी मवेशी खुद चरावे, नदी डेब का पानी पिलावे। सिंगाजी बाबा बड़ा भाई लिंबाजी का साथ धनढोर चरावना का ली जंगल में जाए और पानी पिलाने नदी पर लाए। तो अब नदी पर पानी पिलाने जब अपना धन ला तो उसी घाट पर लेने जाए जहां वो धोबी को कपड़ा धोने घाट पर, उस धोबी का कपड़ा धोने घाट से थोड़ा ऊपर घाट पर सिंगाजी बाबा अपना धन को पानी पिलाओ। तो आप विचार करो कि 2-4 भसीने कभी नदी के अंदर उतरी जाए तो पानी को साबुत नहीं बचन। तो सिंगाजी बाबा का पास 400 गाय, 350 भैंस, 750 खोज धन कभी एक साथ नदी के अंदर उतरेगा तो पानी को क्या साबुत बचन देगा। वही गंदो पानी, मैलो पानी बहतो बहतो जब उस धोबी का घाट तक आयो तो वो धोबी भी देखी ना आश्चर्य करने लगे, क्या रे आज तक ये नदी के अंदर इतना गंदो पानी नहीं, इतना मैलो पानी नहीं, आखिर ये पानी आई कहां से रो, देखना चाहिए। तो उसी समय धोबी ने अपना कपड़ा धोना तो बंद करे, कपड़ा ने एक साइड रखा और नदी किनारे किनारे जाने लगे कि देखो तो सही पानी कहां से है। तो आगे जाइए ना देखा तो सिंगाजी बाबा की भैंस ने नदी में बटेल चे ना, गाय ने किनारे पर चल रही। अब धन तो अपार देखा है लेकिन कोई चराना वालों नजर नहीं आया, क्योंकि सिंगाजी बाबा अपनी भैंस ने नदी में बिठाई न, गाय ने किनार पर करी न, एक वृक्ष की छांव में बैठी न अपना मुख से बांसुरी बजे रहा था और एक अपनी मस्ती में मस्त था। अब जैसे ही धोबी का कान तक वो बांसुरी की आवाज सुने तो उन्हें विचार करो कि इधर कोई ढोरबसी चराना वालों चे, उसी दिशा में गए। आगे जाने देखे तो बाबा झाड़ का नीचे बैठा और बिल्कुल बांसुरी बजे रहा है। वहां का धोबी रहने वाला नजरों से देखा सिंगाजी मत वाला, पास आकर कीनी बाता, कौन तेरी माता, कौन तेरो पिता, कौन तेरी जाति कहावे, और ये जल में भैंसा क्यों बैठा गया। धोबी सिंगाजी बाबा का पास गए और कहने लगे कि बेटा आप कहां से आए हैं, इनका बच्चा, कुछ समाज का बालक, और ये नदी में भसीने क्यों बैठा दिया, ये गंदा पानी में मैला पानी में हमने हमारा कपड़ा किस प्रकार धोना। माने धोबी ने कहो कि ये गंदा पानी में मैला पानी में हमने हमारा कपड़ा किस प्रकार धोना, माने धोबी ने अपनो धोबी होना को प्रमाण दे दी। और जब धोबी ने धोबी होना को प्रमाण दे तो सिंगाजी बाबा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो जेखा से मिलना के लिए अपन ने इतनी योजना बने, ये खुद चली ना अपना पास आएगो, एका से बड़ी सौभाग्य की बात और कह सके, एका से बड़ी भगवान की दया और कह सके। माने जैसे ही धोबी ने अपना धोबी होना को परिचय दियो तो सिंगाजी बाबा कहने लगे कि महाराज आप हमारो परिचय जानना चाहोगे, तो ये हमारो परिचय सुनो कि बात पते की मैं बतलाऊं, जात का गौली मैं कहूं, नित का या मैं गौधन लाऊं, और माता गौर पिता भीमा पुत्र कहूं। महाराज जी हमारो परिचय, माता का रूप में गौरबाई, पिता का रूप में भीमा जी, बहन का रूप में कृष्णाबाई, भाई का रूप में लिंबा जी, और मैंने गौड़े समाज का अंदर जन्म लियो, और ये तो हमारा नित्य को कर्म है, जंगल में और नदी को पानी पिलाओ। अब जैसे ही सिंगाजी बाबा ने बड़ी निडरता का साथ, निर्भयता का साथ जब अपनो परिचय दियो तो धोबी एक नजर सिंगाजी बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा, कह रहे आज तक ये गांव तो गांव, इस क्षेत्र का अंदर किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि महाराज से नजर मिले न बात कर ले, लेकिन ये छोटो सो बच्चों, एक बाल अवस्था और इतनो निडर, जरा भी डर नहीं, जरा भी भय नहीं।
तो धोबी सिंगाजी बाबा को कुछ डरावना की कोशिश करने लगे, कुछ भय दिखाने की कोशिश करने लगे कि देखा पानी मन भया मलीना, निश्चय एक मन में कीना कि यहाँ पर मवेशी लाओ मत कोई, नहीं तो हमसे बुरा कोई ना हो। देख बेटा, आज तूने थारा धन के यहाँ लाओ कोई बात नहीं, लेकिन आज का बाद थारा ढोर बसने काले लाओ जे मत, तू अभी हमके जानतो नहीं है, यहाँ फिर मारा से बुरो कोई है नहीं। यहाँ पर मवेशी लाओ मत कोई, नहीं तो हमसे बुरा कोई ना हो। आज का बाद अगर तूने थारा धन कहीं लायो तो तू अभी मगे जानतो नहीं, फिर यहाँ हमारा से पूरो कोई है भी नहीं। तो सिंगाजी बाबा भी मने मन विचार करत कि मगे थारा से पूरो कहीं को दिखाए भी नहीं तो लेंगे जाता, थारा तरह हरना की जरूरत नहीं पड़ता। उस समय सिंगाजी बाबा फिर वही निडरता का साथ, वही निर्भयता का साथ कहने लगे कि महाराज पहले तो आप ये बताओ कि आपने इस नदी का ऊपर, इस जल का ऊपर अपना अधिकार कब से मान लिया? ये तो परमात्मा ने हम सब जीव ने कल एक समान व्यवस्था दी, पानी पवन दियो भगवाना, जीव मात्र सब एक समान। इस नदी का ऊपर, इस जल का ऊपर सबको एक समान अधिकार छे, किसी एक को नहीं। तो भी विचार करत कि हम एक डरावना की कोशिश कर रहे और ये उल्टो मखज ज्ञान दी रहे। अब ये ऐसा मानना को नहीं, अब एक अपना तरीका समझाना पड़ेगा। तो उसी समय धोबी सिंगाजी बाबा का ऊपर अपने विद्या को इस्तेमाल करने लगी, जो पास तंत्र क्रिया थी, जो विद्या थी, वो सिंगाजी बाबा का ऊपर छोड़ने लगे। कि धोबी जब क्रोधित भयो दीनी मूठ चलाए और सिंगाजी ने रखली ने आखर देनी छिपाए। उस समय धोबी सिंगाजी बाबा के ऊपर अपने मूठ में छोड़ने लगे। तो सिंगाजी बाबा भी उस धोबी की हर मूठ को सम्मान कर, जैसे ही धोबी सिंगाजी बाबा का ऊपर मूठ छोड़ तो सिंगाजी बाबा की धोबी की मूठ को उठाव और धीरे से अपना गोधन वाड़ा में ले जाए और एक पत्थर की शिला का नीचे को जुगू से धर दे कि बेन तो यहाँ बटी रहे कोई गड़बड़ मत कर जाओ। अब ये धोबी को नित्य को कर्म बनी कि हर रोज सिंगा जंगल में जावे, माल धन संग घर में आवे, गौधन देख क्रोध भरी आवे, नितुर धोबी मुठ चलावे। जैसे सिंगाजी बाबा दिन भर जंगल में अपना धन के छरावना का ली जाए और जैसे शाम का अपना धन का घर लेना हो तो धीरे से उनका ऊपर एक मूठ छोड़ देता था। तो सिंगाजी बाबा भी धीरे से मूठ को उठाव, अपने काक में दबाव, अपना धन का गिरता ले जाए और गौधन वाड़ा के अंदर उस शिला का नीचे वो मूठ को धर दे। ऐसे धोबी ने सिंगाजी बाबा के ऊपर 1-2 दिन नहीं, 4-8 दिन नहीं, महीनों 15 दिन नहीं, पूरा साल भर चले। 360 मूठ जब चलाई तो पत्थर की शिला भी ऊपर उठाई। 360 मूठ न जब वो पत्थर की शिला का नीचे इकट्ठी हुई ना तो पत्थर की शिला भी ऊपर उठने लगी और डावाडोल होने लगी। तो एक दिन सिंगाजी बाबा का बड़ा भाई लिंबाजी बाबा अपना गोधन वाड़ा के अंदर गया तो कहीं उनकी नजर वो पत्थर की शिला का ऊपर पड़ी। तो पत्थर की शिला ऊपर उठेल थी और डामाडोल हो रही थी। तो लिंबाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि इतनी भारी शिला रखेल छे और एखा नीचे सो काय रखेल छे ताकि ये इतनी ऊपर उठेल छे और डामाडोल हो रही, जरा देखना चाहिए। तो जैसे ही लिंबाजी बाबा उस पत्थर की शिला का पास पहुंचा और वहां जाने देखे तो वो तो मूठ न को ढेर लगे। तो लिंबाजी बाबा ने जैसे ही 360 मूठ ने देखी तो विचार करने लगा कि अपना गांव तो गांव, इस क्षेत्र के अंदर भी अगर ऐसी कोई विद्या जानना वालों छे नहीं तो केवल एक रणगांव को धोबी, वो खाला वैसी विद्या कोई नहीं जानता। जब देखा वहां जादू टोना तो लिंबाजी मन विचार के ना कि या करतूत धोबी की होई और यही बात माता से नहीं सुने। लिंबाजी बाबा समझेगा कि अपना गांव तो गांव, इस क्षेत्र के अंदर भी अगर ऐसी कोई विद्या जानना वालों छे तो केवल एक रणगांव को धोबी छे और ये धोबी के अलावा दूसरी कोई विद्या नहीं चले सकती। उसी समय सिंगाजी बाबा अपना घर गया माता गौरबाई का पास और माता गौरबाई से हाथ जोड़ने कहने लगे कि मातोश्री आप हमारी बात का ऊपर भरोसा करो, विश्वास करो तो हम आपसे एक बात कहूं। मातोश्री कहने लगी कि बेटा ऐसी कौन सी बात, और आज ये तो बता कि हमने थारी कब नहीं मानी।
और आज ऐसी कौन सी बात है कि तुको कहना में इतनो डर इतनो भय, तू बोल तो सही, हम थारी हर बात मानना कली तैयार। तो उसी समय लिंबाजी बाबा माता गुरबाई से हाथ जोड़े कहने लगे कि मातुश्री, आज आपसे हमारी एक ही प्रार्थना है कि अपने गांव को छोड़ दे। माता मानो हमारी तुम यह बात, ये गांव खजूरी अपन छोड़ी चला। तो माता गुरबाई कहने लगी कि बेटा ये गांव तो अपनी जन्मभूमि आए और ये तो जननी का समान प्रिय है, और आज थारा मन का अंदर ये भाव कैसे बनेगा कि तुम इस गांव को छोड़ना की बात कही। तो उसी समय लिंबाजी बाबा माता गौरबाई से हाथ जोड़े कहने लगा कि मातुश्री, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। ये गांव खजूरी अपनी जन्मभूमि जननी का समान प्रिय है, लेकिन आज इस गांव के अंदर कोई अपना दुश्मन निवास करने लगे, कोई शत्रु निवास करने लगे, कोई पुण्याटी निवास करने लगे, जो अपना ऊपर नित का दाव पेच चले रहे। किसी दिन अपना तन का ऊपर या अपना धन का ऊपर कोई घात कर दे। माता गांव खजूरी में पुण्याटी बसी रहे, असो तन पर करी दीजिए घात, करी दीसे घात, किसी दिन तन का ऊपर घात कर दे। और अगर आप तुम्हारी बात का ऊपर भरोसा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, तो आप हमारी साथ में चलो अपना गोधनवाड़ा के अंदर, और उस पुण्याटी की पुण्याट का आप अपनी नजर से देखो। जैसे ही लिंबाजी बाबा माता गौरबाई के लिए अपना गोधनवाड़ा के अंदर गया और उस पत्थर की शिला का नीचे जब 360 मोट न देखे, तो मातुश्री भी देखी न घबराने लगी कि देखी शिला माता ने मन में करती विचार, और जान जुगारो यहां बसे फिर कैसो हो निस्तार। अरे इस गांव के अंदर किसी से कोई अपना लड़े झगड़ो नहीं है, किसी से कोई मन मुटाव नहीं है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी यहां अपना ऐसा कौन दुश्मन निवास कर रहा। शाम को बाबा भीमाजी आया, उनका सामने ये बात रखी तो वो भी बड़ा दुखी हुआ कि भीमा जी मन सोच करे दिन दिन फिरे उदास, और बनी बनाई यहां बिगड़े नहीं तो हो धन को नाश। आज इस गांव का अंदर, इस क्षेत्र के अंदर अपनी जो बात बनेल छे, किसी दिन अपनी बात बिगड़ी जाएगी। अपना तन का ऊपर या अपना धन का ऊपर कोई दुश्मन घात कर देगा। एक दिन पूरा परिवार का लोग इकट्ठा हुआ, तो सबका बीचों बीच बाबा भीमाजी अपना विचार रखने लगे और कहने लगे कि भैया अब जितनी जल्दी हो ने उतनी जल्दी अपन के इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इना गांव को छोड़ा दानो पानी, नहीं तो धन माल की हो हानि। ऐसो मन में कि वो विचार अब बांधो बिस्तर और हो तैयार। अब जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी अपन के इस गांव को छोड़ देना चाहिए। अब इस गांव के अंदर की भी बरसात हो तो अपना कोई काम के नहीं। इना गांव को छोड़ा दानो पानी, नहीं तो धन माल की होगा नहीं। जब परिवार का लोग का बीच बाबा भीमाजी ने अपना विचार रखा, तो वहां उपस्थित सिंगाजी बाबा भी, सिंगाजी बाबा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो अपनी योजना काम करेंगे। नहीं तो अपन ये परिवार का लोग न सिकेता, ये गांव का लोग न सिकेता कि हम ये गांव छोड़ देवा, कि अपन ये गांव छोड़ देवा, तो न तो गांव का लोग अपन को गांव छोड़ने देता और न परिवार का लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार होता। लेकिन आज सहज परिवार का लोग ने ये निर्णय ले लियो, माने अपनी योजना काम करी रही। लेकिन उसी समय सिंगाजी बाबा मन के अंदर विचार करे कि चलो परिवार का लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार तो ही गए, लेकिन जाना से पहले अपना पास किसी की अमानत रखी, और वो भी एक नहीं आती, उस धोबी की 360 मोट न, और कभी बिना दिए चलेगा तो बाद में उन्हें लोग न कहिए कहने कि अरे मैंने सिंगाजी के 360 दिन, लेकिन पक्षी तो ने एक नहीं दी को, तो ये कर्जो माथा पर रह जाएगा और फिर एक देना पड़ेगा। क्योंकि भैया कहल से किसी का लेना हो या देना कर्ज बराबर जान, और जब तक इनसे उड़ना हो तब तक मिले नहीं ठिकाना।
उस धोबी के अपना पास 360 नोट न रखी और ओको बिना दिए चलेगा तो फिर ओको वापस कब देना हुआ? तो क्यों नहीं हो जेकी अमानतों का सूत्रत लग गया। उसी समय सिंगाजी बाबा अपना गोधन वाड़ा का अंदर गया, उस पत्थर की शिला का नीचे से 360 नोट न निकाले, एक कपड़ा में रखी बांधी पोटले धरी खांदा पर और धोबी का घर कि उधर सिंगाजी धोबी को समझावे ये तुम्हारा माल हम तुमको देवे, भैया ये माल तुम्हारो संभाले लीजो, नहीं तो बाद में दोस्त हमको मत दीजिए कि सिंगाजी के 360 दिन 25 एक नहीं करी, आप ही गिनती कर लीजिए, एक भी कम हो तो बता दीजिए। जैसे ही धोबी का समक्ष 360 नोट न देखी तो धोबी भी देखी न थर थर कांपने लगे। क्या रे, आज तक मैंने किसी का ऊपर एक मोड़ भी छोड़ी तो कि सुबह के सामने हुई, लेकिन धन्य ऐसा वीर कि जिका ऊपर 360 मोड़ न चले लेकिन जिका बाद मत देना काली वापस आया। उसी समय धोबी सिंगाजी बाबा का चरण में गिर जाए और हाथ जोड़ी न प्रार्थना करे कि गुरु महाराज महाराज से बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ो अपराध हुयो, हम आपको जानी नहीं पायो, आपको पहचानी नहीं पायो। धोबी सिंगाजी बाबा का चरण में गिरी जाए और हाथ जोड़ी ने प्रार्थना करे कि गुरु महाराज ये हमारा अपराध में के क्षमा कर दो, ये हमारा गुनाह माफ कर दो। कर जोड़ धोबी करे अरदास राखो स्वामी चरणों के पास, ये गुनाह माफ हमारी कर दीजो और सदा शरण मोहे रख लीजो। उस समय धोबी सिंगाजी बाबा का चरण में गिरी जाए और बार बार ऐसे प्रार्थना करे, हाथ जोड़ी ने ऐसो प्रार्थना करने लगी कि गुरु महाराज अब हमारा ऊपर दया करो, गुरु महाराज अब मुझे स्वीकार करो, हमारा अपराध में क्षमा करो, हमारा अवगुण न का ऊपर नजर अंदाज करो और मैं अपने शरण में अपने चरण में जगह दे। स्वयं धोबी सिंगाजी बाबा से हाथ जोड़ने ऐसी प्रार्थना करो। गुरुदेव दया करके गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव
सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंहा जी महाराज की जय। उसी समय धोबी सिंहा जी बाबा का चरण में गिरी हाथ जोड़ी ने बार बार प्रार्थना कृत की, हे गुरुदेव मका अपने शरण में स्वीकार करो। महाराज से बड़ी भूल हुई, अपराध हुई कि आप जैसा समर्थ संत का ऊपर मन अपनी तुच्छ विद्या को इस्तेमाल करो। ये गुनाह माफ हमारी कर दीजो और सदा शरण मोहे सक्र कर लीजो। जैसे ही धोबी पूर्ण समर्पित हुई न सिंगाजी बाबा का चरण में गिरी जाए और बार बार समर्पित हुई न ऐसी प्रार्थना करे तो भैया कहल चे संत हृदय नवनीत समान। संत को हृदय तो मक्खन का समान। एक बार अगर आओ पूर्ण समर्पित हुई उनकी शरण में चली जाओ तो गुरु अपनी कृपा दृष्टि बरसाना में समय नहीं लगा। और उसी समय सिंगाजी बाबा ने अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि उस धोबी का ऊपर डाली और धोबी का आशीर्वाद दियो, वचन दियो कि भैया इस जन्म में तो नहीं, लेकिन आज हम तो कैसा आशीर्वाद देवा कि अगला जन्म में थारो जरूर उद्धार होगा। अमृत वचन बोले श्री करतारा और जन्म दूसरे में होए उतारा। तो वही धोबी दूसरा जन्म का अंदर हमारा समर्थ संत दलदास बाबा का रूप माया और जिन सिंगाजी बाबा की लीला न को वर्णन एक नहीं 1400 पद न कि अमृत वचन बोले श्री करतारा और जन्म दूसरे में होए उतारा। उस समय सिंगाजी बाबा ने ऐसी कृपा दृष्टि उस धोबी का ऊपर करी। संत कब किस समय किनका ऊपर कृपा कर दे ये तो संत ही जाने। स्वयं भगवान भी कहे श्री हरि करत वखान, संत की लीला को केवल संत ही जाने। अरे जाकी गत ब्रह्मा नहीं पायो शिव सनकादिक हरे, तो ताकी गत नर कैसे पावे कहे संत विचारे। उस समय सिंगाजी बाबा उस धोबी के ऐसा आशीर्वाद देना अपना निज निवास स्थान पर आया और गांव खजूरी छोड़ना की पूरी तैयारी करने लगा कि गोंडवाना जाना को मन बनायो और ये सिंगाजी को भेद कोई नहीं पाया। सारी लीला सिंगाजी बाबा की थी, लेकिन ना तो गांव का लोग जानी पाया और न समझी पाया। गोंडवाना जाना को मन बनायो पर सिंगाजी को भेद कोई नहीं पायो। और गांव में चर्चा फैली चौकोरा आया लोग नगर बहुतेरा, नर नारी सब दौड़ कर आए और भीमा जी को वचन सुनाए। जैसे ही नगर खजूरी का अंदर ये चर्चा फैली कि आज बाबा भीमा जी, बाबा लिंबा जी, बाबा सिंगा जी अपना परिवार का साथ, अपना धन का साथ गांव खजूरी छोड़ी ने कहीं और जाने की बात कर रहे हैं, तो सारा गांव का लोग, महिला पुरुष मिली सब बाबा भीमा जी का पास आया और बाबा भीमा जी से हाथ जोड़े ने ऐसी प्रार्थना करने लगे कि बाबा ऐसी हमारा से कौन सी भूल हुई, ऐसा हमारा से कौन सा अपराध है कि आज आपने इतना बड़ा निर्णय लियो, वो भी गांव खजूरी छोड़ना को, लेकिन हमको जरा भी कानो कान खबर नहीं होना दी। कौन भूल हुई हमारी जो तुम छोड़ो गांव खजूरी और तुम्हारो हमारो बेर नहीं भाई, और समय समय पर मिलना हो। आपसे कोई हमारो विवाद नहीं, कोई मनमुटाव नहीं, कोई लड़ी झगड़ो नहीं। अरे हम इस गांव के अंदर कोई भी कार्य करा, कोई भी आयोजन करा, कोई भी काम करा तो पहले आपसे सलाह लेवाएं, आपसे विचार लेवाएं, आपकी सहमति हो तो हम कदम आगे बढ़ाएं। लेकिन आज आपने इतना बड़ा निर्णय लियो, लेकिन हमको जरा भी कानो कान खबर नहीं होना दी। ऐसे हमारा से कौन सी भूल हुई, कौन सा अपराध हुई? तो उस समय बाबा भीमा जी उस मूल बात का दबाते हुए कहने लगे कि भैया देखो हम तो गौड़े लोग, धन ढोर को चरावना वाला, धन को पालन करना वाला, जहाँ हमारा धन के चरना को साधन मिली जाए, पानी की व्यवस्था मिली जाए, ऐसी जगह को हम तो ग्वाड़ी न करने वाला लोग थे। हमारी कोई स्थायी मुकाम नहीं, हम तो अस्थायी लोग थे। जगह जगह डेरो जमावा जाए और पानी ठाम जहां पर हो। उसी समय माता गौरबाई भी कहने लगी कि भैया आप हमारी आंख का तारा कहो या अंत का सहारा कहो तो केवल सिंगाजी और लिंबाजी, सिंगाजी लिंबाजी तो आंख हमारी यूं उठ बोली फिर महतारी, और कहे शब्द आंखों में आंसू भरावे और संग में बाई कृष्णा भी रोवे। उसी समय कृष्णा बाई की आंख में भी आंसू तो गांव का लोग समझेगा कि जरूर आज अपना से कोई भूल हुई, कोई अपराध हुई, तब तो जाते समय इनकी आंख में आंसू। तो उसी समय सारा गांव का ग्वाल बाल भी आया।
ग्वाल बाल सब मिलकर आए, सिंगा जी को गले लगाए और सिंगा जी बाबा से हाथ जोड़ी ने प्रार्थना करते हुए कहने लगा कि भैया आज हमारा से ऐसी कौन सी भूल हुई। ग्वाल बाल सब मिलकर कहे सिंगा से बात, और अब का बिछड़ा कब हो मिलना, क्यों छोड़ो हमारे साथ। तो सिंगा जी बाबा उनको समझाइश देते हुए भैया किसी का जाना आना पर इतना दुखी होना की आवश्यकता नहीं। अरे आज तो हम गांव खजोरी छोड़ी न जी रहा है, लेकिन एक दिन आप हमको इस संसार छोड़ी न भी जानो पड़ेगा, क्योंकि जानो आनो तो संसार का अंदर लगेल से। सिंगा स्वामी बैठे उन माही, सब सातिन को रहे समझाई, ये मनुष्य जन्म सहज नहीं भाई, प्रेम सीढ़ी लेओ लगाई, क्योंकि वो हरि है सबका सिरजनहार, नैया हमारी वही लगावे पार। ये जीवन 4 दिन का भाई, एक दिन मरना सबका हो। हम तो इस गांव खजोरी के धन्य कहूंगा कि जेका अंदर हमने आज तक को समय व्यतीत करे, धन्य खजोरी ग्राम कहाई और आज तक का समय दिया बताए। और एक दिन यही गांव खजोरी एक तीर्थ स्थान का नाम से जाने जाएगा। तीर्थ स्थान यहाँ कहावे, ऐसो वचन सिंगाजी सुनावे। और जाने की जब करी सिंगाजी बाबा ने तैयारी कि भैया आज हम यहाँ दशहरा दिवाली मनावांगा और पड़वा का दिन यहाँ से कुछ करी जावांगा। तो दशहरा दिवाली तो सिंगाजी बाबा गांव खजोरी के अंदर मनावे, और पड़वा का दिन जैसे जाने की तैयारी करी, जाने की जब करे तैयारी तो रोवण लागे सब नर नारी। सिंगाजी सबको रहे समझाई, एक दिन सबको जाना भाई। उसी समय सिंगाजी बाबा अपना परिवार का साथ, अपना धन का साथ नगर खजोरी से रवाना हुआ। तो जगह जगह जहां अपना धन के चरना को साधन मिला, पीना की पानी की व्यवस्था मिला, ऐसी पर्याप्त व्यवस्था देखी सिंगाजी बाबा कुछ समय वहां रुकता था और फिर आगे बढ़ता था। तो ऐसा ग्वाड़ी में करते करते सिंगाजी बाबा भीमाजी की आखिरी ग्वाड़ी मेणावा की रही, और मेणावा की ग्वाड़ी करते समय बाबा भीमाजी को शरीर छूटे हुए। तो उसी गांव के अंदर बाबा भीमाजी की समाधि दी गई। उनकी समाधि का बाद फिर सिंगाजी बाबा अपना परिवार के लिए आगे बढ़ा तो नगर हरसुद का ऊपर मुकाम दी। और उस समय हरसुद नगरी भामगढ़ का राजा लक्ष्मी सिंह की रियासत में थी। तो एक दिन सिंगाजी बाबा की मुलाकात राजा लक्ष्मी सिंह का साथ हुई, और राजा लक्ष्मी सिंह ने जैसे ही सिंगाजी बाबा का आव भाव देखा, उनकी रहनी देखी, तो अपना तरफ से एक प्रस्ताव रखे और सिंगाजी बाबा से कहने लगे कि भैया आप जैसा वीर पुरुष ईमानदार व्यक्ति अगर हमारा राज्य में नौकरी करना स्वीकार कर ले तो बड़ी अच्छी बात। अब देखो सिंगाजी बाबा के पास ऐसी कोई कमी नहीं थी कि राजा लक्ष्मी सिंह का यहाँ नौकरी करता तो ही अपना जीवन यापन करता। अरे 400 गाय, 350 भैंस, 750 खोज धन, पूरा हरो भरो परिवार, 4 लड़का 1 लड़की, पूरा परिवार, सब बात की व्यवस्था। और एक पद में तो यहाँ तक कहते कि अन्न धन लक्ष्मी पुत्र बनता सिंगाजी धर्म। लेकिन फिर भी सिंगाजी बाबा ने राजा लक्ष्मी सिंह का यहाँ नौकरी करना स्वीकार कर लिया, और मात्र 1 रुपया महीना का ऊपर सिंगाजी बाबा ने राजा लक्ष्मी सिंह का नौकरी करी। पहले बाबा ने पोस्टमैन को काम करे, हरसुद की डाक भामगढ़ पहुंचाऊं, भामगढ़ की डाक हरसुद पहुंचाऊं। ऐसा करते करते सिंगाजी बाबा की नौकरी करते हुए 15 साल व्यतीत हो जाए। अब इसी बीच एक बार जाति समाज का अंदर एक गांव भैसावा, वहां कोई पंक्ति को कार्यक्रम था, और वहां को निमंत्रण सिंगाजी बाबा का निज निवास स्थान पर पहुंचा कि एक समय गिन्यात के घर पगरण होई, नेता को निवतो पहुंचो जाए, हरि निवता के संग चल कर आए, न सांझ समय पहुंचा जाए, हरि राम नगर में बसे मन रंगा, न राम रमे तीनों के संग,
ढेला हरि उदते आवे मन रंग देवा गुण भक्ति जाने निर्गुण ढेला सदगुरु महाराज की जय गुरु सिंहा जी महाराज की जय। एक समय गिन्यात के घर पगरण होई ताको न्यूतो पहुंचो जाए। एक समय जाति समाज का अंदर गांव भैंसा का अंदर कोई पंक्ति को कार्यक्रम था और वहां को निमंत्रण सिंगाजी बाबा का निज निवास स्थान नगर हर्षुदका पर पहुंचे। तो माता गौरबाई सिंगाजी बाबा से कहने लगी कि भैया सिंगा, आज आपका बड़ा भाई लिंबाजी तो धन ढोर का कार्य में व्यस्त थे भैया और समाज का अंदर कोई पंक्ति को कार्यक्रम छे और वहां को निमंत्रण अपना निवास स्थान पर आयो। तो एक काम कर, जो आज आप भामगढ़ तो जाओगे तो दिन भर अपनी ड्यूटी कर लीजो और शाम तक समय निकाले ना आप भैंसावा चली जाजो तो अपना एक पंचदुई काज ही जाएगा। सिंगाजी बाबा ने को ठीक माते सुरी। अब सिंगाजी बाबा बस पहुंचा, दिन भर अपना काम करे और शाम तक समय निकाले ना भैंसावा पहुंचा। निवता के संग चलकर आए, सांझ समय पहुंचा जाए। इधर रामनगर जिका आज अपन चारखेड़ा का नाम से जाना है, हर्षुद छनेरा का पास, वहां मंडंगिर बाबा को निवास स्थान था। तो उन लोगों ने मंडंगिर बाबा को भी आमंत्रित करे कि रामनगर में बसे मन रंगा, राम रमे तीनों के संगा, उदते आवे मनरंग देवा, हरिगुण भक्ति जाने निर्गुण व्यवा। तो मंडंगिर बाबा भी अपनी शिष्य मंडली का साथ गांव भैंसाओं का ऊपर आया। तो भैया ये एक सामाजिक कार्यक्रम था, पंक्ति को कार्यक्रम था, सांसारिक लोग ने की वहां उपस्थिति ज्यादा थी। तो भैया कहले छे कि संत को और संसार को सहज मिलन नहीं होती, क्योंकि हम संसार का लोग अगर किसी जगह पर उपस्थित हुआंगा तो हम ज्यादा से ज्यादा सांसारिक चर्चा करांगा, घर गृहस्थी की चर्चा करांगा, खेती बाड़ी की चर्चा करांगा, कोई ब्याह सगेने की चर्चा करांगा, कोई राजनीति की चर्चा करांगा, ये लौकिक चर्चा नहीं करांगा। लेकिन संत महात्मा किसी जगह पर उपस्थित होगा तो केवल सत्संग करेगा, सत्य की चर्चा करेगा। तो मंडंगिर बाबा ने विचार करो कि इन लोगों का बीच में बैठांगा तो इन लोगों की चर्चा सुनना पड़ेगा और अपना से ये कहीं सुने जाए नहीं, तो क्यों नहीं हो इन लोग नसी अलग हटी न, एकांत में बैठी न, अपना अपना भजन साधन से लगी जावा तो समय को भी सदुपयोग हो और अपना आत्म कल्याण को साधन भी बढ़े। क्योंकि कहल छे अन्न को एक कण और संत को एक क्षण, ना कभी व्यर्थ जातो और ना कभी जान देना। तो मंडंगिर बाबा सबसे अलग हटी न, एकांत में बैठी न, अपना मन को बोध दी रहा है, अपना मन को समझे दिया है। क्योंकि आज तक जितना भी संत हुआ, जितना भी महापुरुष हुआ, सबने न अपना मन को ही समझाने की कोशिश करी। क्योंकि मन ही हमारो साधक भी है और मन ही हमारो बाधक भी है। मन चाहे तो आपको स्वर्ग की यात्रा करा दे, मन चाहे तो आपको मोक्ष की यात्रा करा दे, नहीं तो मन चाहे तो आपको नरक में भी ढकेल सके। हमारा जीवन को सारो दारो मदार अगर किसी का ऊपर डिपेंड छे तो वो हमारा मन का ऊपर है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, नहीं तो मन ही करावे फजीत। मन राम से भी मिले सके, मन कथा भी सुनाड़ी सके, फिर गांव न मोटलाना पर भी बैठाड़ी सके, चाहे जो मन कराड़ी सके। क्योंकि हमारा संतन को मन का ऊपर एक निर्णय छे, एक विवेचन छे कि मन की जो आशा तृष्णा छे ये एक बिना पेंदी का बर्तन का समान छे। जैसे हम कोई बिना पेंदी को बर्तन हो और ओमन सुबह से शाम तक पानी डाला करो, वो कभी नहीं भराना को, क्योंकि जितना डालो उतना खाली हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पेंदी नहीं है।
ऐसे ही मन की जो आशा तृष्णा छे, आपको पूरा जीवन समाप्त हो जाए, पूरा जीवन खत्म हो जाए, लेकिन मन की आशा तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती। तब तो संत ने कहना पड़े कि मन मरे ना माया मरे, मर मर जाए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरे, सो कह गए दास कबीर। मन का ऊपर हमारा संत ने को एक विचार ये बेचे कि ये मन जो है, मन का आप जिस कार्य का लिए मना करोगे वो काम वो पहले करेगा। जैसे एक छोटो सो बच्चो, अभी ये बच्चा सीखो कि बेटा ये खंबा को मत पकड़ जो मन करंट छे हाओ, पर वो जब तक पकड़ी नहीं ले तब तक वो मन नहीं माने। ऐसे ही मन को काम बेचे, आप मन के जिस काम की मना करोगे वो काम पहले करेगा। अभी मन से कभी अपन वो को खूब भी समझे नहीं आया कि भैया आज चल अपन कथा सुनांगा हो, पर 3-4 घंटा जरा जुगो से कथा सुन जे हो, तो वो भी कहेगा तुम जरा जाइए बैठो सही हो, तुम्हारे पास ही भाग्य हो, तो तन यहाँ बटी रहेगा, लेकिन मन 25 चक्कर घर चले जाएगा, वो नहीं टिकना। वो कहा आप जिस काम का लिए कहोगे, और प्राय आप हम सब लोग ने की शिकायत भी केवल यही है कि भैया हम भजन करा, पूजन करा, भक्ति करा, ध्यान करा, माला करा, पर हमारो मन नहीं लगता। हम सबकी शिकायत यही है, कोई दूसरी शिकायत तो नहीं है, यही शिकायत कि भैया हम मन भजन करा पर मन नहीं लगतो, सुमरण करा पर मन नहीं लगतो, ध्यान करा पर मन नहीं लगतो, माला फेरा पर मन नहीं लगतो। हाथ पाए धोने अपन को भी माला फेरने लगी भी जाओ सुबह शाम, तो माला तो हाथ में फिरी रही, माला तो कर में फिरे और राम जपे मुख माए, और मनवा तो घर में फिरे चाय बने की नहीं, वो घर में चली जाएगा। वो का आप जिस कार्य का लिए निषेध करोगे वो काम नहीं करना, क्योंकि मन को स्वभाव और पानी को एक समान। आप जमीन के ऊपर पानी डालो तो पानी को बहाव उसी दिशा में रहेगा जिस दिशा में ढलान रहेगा, गड्ढो रहेगा। मन को माने पानी को बहाव किस दिशा में रहेगा, जिस दिशा में जमीन को ढलान रहेगा, जिस दिशा में कोई गड्ढो रहेगा। ऐसे ही मन को स्वतः स्वभाव मन भी कहीं न कहीं संसार की ओर दौड़े, मन भी नीचे की ओर दौड़े, मन भी कहीं न कहीं अधोगति की ओर जाए। और हमारा मन को हमको ऊर्ध्वगामी बनाना, मन को ऊपर की ओर चढ़ाना, मन को ऊपर की ओर ले जाना, मन को ऊर्ध्वगामी बनाना। और हमारा मन के अभी जो स्थिति है वो अधोगामी है। तो जैसे पानी को स्वभाव नीचे की ओर बहने चाहिए, पानी जमीन पर डालो, वो जिस दिशा में जमीन को ढलान होगा उसी दिशा में पानी जाएगा। तो पानी को स्वभाव तो नीचे की ओर बहना चाहिए और हमको ऊपर ले जाना। जैसे हमारो मकान 2 मंजिल की 3 मंजिल मकान बने, अब नल नीचे छे और हमको ले जाना जो ऊपर पानी, और पानी को स्वतः स्वभाव तो नीचे की ओर बहना चाहिए। तो फिर वो खाली हम कुछ व्यवस्था करांगे, हम कुछ यंत्र लगावांगा, कुछ मोटर लगावांगा, और फिर वो यंत्र का द्वारा, उस मोटर का द्वारा पानी के 2 मंजिल 3 मंजिल भी चढ़े सकेंगे। अब विचार करो कि पानी को स्वतः स्वभाव तो नीचे की ओर बहना चाहिए, लेकिन उस पानी का यंत्र को संग मिलो, यंत्र को सहारो मिलो तो पानी ऊपर की ओर चढ़ने लगे। जैसे पानी का यंत्र को सहारो मिलो तो पानी ऊर्ध्वगामी होगा, ऐसे ही हमारा मन कभी मंत्र को सहारो मिल जाए तो हमारा मन भी ऊर्ध्वगामी बन सके, मन भी ऊपर की ओर चढ़ सके। और मन का ऊपर ले जाना, नीचे नहीं, नीचे तो कहीं न कहीं अधोगामी में जाएगा। इसलिए गुरु महाराज की क्रिया मन का हमको ऊर्ध्वगामी बनाना, और जब तक मन हमारा ऊर्ध्वगामी नहीं बना तब तक मन की स्थिरता नहीं बनना की, तब तक तो मन चलायमान रहेगा, तब तक तो मन कहीं और भगेगा, तब तक तो मन कहीं न कहीं संसार की ओर ही दौड़ेगा, क्योंकि मन के संसार में आनंद आवे। आप विचार करो, कभी अपन किसी से कहा कि भैया जरा चलो आज कथा सुनने चला, कि या शाम का आज अपना गांव में सत्संग हो रहा, कि अपना गांव में भजन लगी रहा, तो आधा से ज्यादा लोग ने की शिकायत ये रहेगा कि नहीं यार नींद आवे,
और वास्तव में नींद कथा ज में आवे। कथा में 3 घंटा जुगू से ध्यान से सुनो तो नींद पहला आवे। और कभी गांव का चौराहे के ऊपर चौपाल पर बैठी न थारी हमारी एखियों की चुगली निंदा करने के लगी है तो रात का 2 कब बज जाए मालूम ही नहीं पड़ता, सुबह हो ही जाए पर नींद को आतो पर ध्यान जरा भी भंग नहीं रहे। इतना ध्यान से सुनागा, इतना एकाग्र ही सुनागा। एक ही बात करो, एक ही बात करो, गांव को पटेल आसो, गांव को फलानो सरपंच आसो, गांव को वो आसो, फलानो आसो, माने तुम एक ही बात करो तो नींद को आतो पतो नहीं, तुम्हारो ध्यान असो चिपकेगा। एक प्रैक्टिकल अनुभव देखो, कभी आप घर में माड़ा ले और आसन लगे माड़ा फिर तक बैठी जाओ अन कभी बच्चा ने जरा टीवी को आवाज जरा ज्यादा कर दियो ने तो आप ओका ऊपर आशा दौड़ोगे नहीं जैसा कि बिल्कुल उन्होंने नाराज मार दिया। टीवी बंद कर तो को मालूम नहीं हो माड़ा फिर रहे तो भैया थारो ध्यान माड़ा का ऊपर से कि टीवी का ऊपर से? माड़ा फिरते फिरते भी ध्यान कहाँ से? टीवी का ऊपर। जरा भी डिस्टर्ब नहीं हो माड़ा फिरना ही कह दे तब। अन कभी कोई 10, 20, 50 हजार की एक नोट की गड्डी हमारा हाथ में देख भैया ये पैसा दिया तुमका जरा गिन लीजिए, तुम्हारा जाए, तुमका तुम्हारा से लिया तो देनो तुमका, ये तुम्हारा पैसा गिन लीजिए। अब कभी वो नोट गिनने लगी जाए तो का धड़ बगल में फिर तुमको बैंड बाजा बजाने तो एक तो गिनती कम हो जाए, एक की तो कमी। इतनो ध्यान से गिना फिर ध्यान कथे नहीं जाना। माने ये मन को स्वभाव छे, मन के विपरीत दिशा में रस आवग, मन के संसार में रस आवग, मन के चोरी चुगली में रस आवग, मन के निंदा स्तुति में रस आवग, लेकिन मन के भजन की कहो तो वास्तविकता भजन नहीं रस छे। सहज भजन का अंदर रस नहीं हो तो पहला तो भजन में निरसता है, लेकिन जब मन जिस दिन लगी जाएगा उस दिन ही रस को अनुभव करेगा। तो यहां हमको मन को समझाने और आज जितना भी संत या जितना भी महापुरुष या सबने ने कहीं न कहीं अपना मन को ही समझाना को प्रयास करे, मन को ही समझाने की कोशिश करे। तो मंडंगिर बाबा सबसे अलग हटी न, एकांत में बैठी न, अपना मन को बोध दे रहा है, अपना मन को समझाई दे रहा है। हरे समझी ले रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। हरि समझी रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। हरि समझी ले रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। हरि समझी रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। हरि समझी ले रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। समझी रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। हो समझी ले रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। समझी रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। कि आप निरंजन निर्गुणा हर सिर गुण टटी ठाणा। आप निरंजन निर्गुणा हरि तेरा गुण टटी ठाना। आप निरंजन निर्गुणा। हर सिर गुण टटी ठाणा। आप निरंजन निर्गुणा। हरि तेरा गुण टटी ठाना। आप निरंजन निर्गुणा। हर सिर गुण टटी ठाणा। जय रे माया के फंद में। हरि तेरा गुण टटी ठाना। यही रे माया के फंद में। हरि नर आन भुलाना अंत न होए कोई अपना। नरयान बुलाना अंत न होए कोई अपना। हो नरयान भुलाना अंत न होए कोई अपना। नरयान बुलाना अंत न होए कोई अपना। अपना समझो रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। समझो रे मना भाई अंत न होए कोई अपना। सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंगा जी महाराज की। जय। उसी समय मंडंगिर बाबा सबसे अलग हटी न, एकांत में बटी न, अपना मन को बोध दे रहा है, अपना मन को समझे रहा है कि समझी लियो रे मना भाई अंतन होए कोई अपना। इसी शब्द की
एक झनकार सिंगाजी बाबा का कान तक पहुंची। तो सिंगाजी बाबा भी जहां का तहां स्तंभित हुई और एक लगन से पूरी निष्ठा का साथ उस भजन के श्रवण करने लगे। आसन लगे न बैठेगा। अब यहां मंडंगिर बाबा कह रहा कि समझी ले रे मना भाई अंतन होय कोई आपना। एक बेसिक स्तर पर एक लौकिक व्यवहार में अगर हम इस पद की व्याख्या करा, इस पद को समझना को प्रयास करा, तो हम इस पद को यहां तक समझना को प्रयास करा है कि यहां गुरु महाराज के राज की समझी ले रे मना भाई अंतन होय कोई आपना। अंत में अपनो कोई नहीं, न घर न परिवार न खेती न बाड़ी न जमीन न जायदाद न महल न अटारी न पुत्र न पत्नी न कोई भी अंत में साथ नहीं देते। कोई भी अंत में साथ में नहीं जाता। और ये भी मानना योग्य बात थी, ये भी प्रसिद्ध बात थी। यानी क्या लेकर तो आया बंदे क्या लेकर जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ सका। ना हम कुछ लेना आया ना अंत में कुछ लेना जाना। और सत्य थे, ये भी मानना योग्य बात थी। लेकिन मंडंगिर बाबा ने अपना विचार न कि यहां तक सीमित नहीं रखा। बाबा कहीं न कहीं मूल से जोड़ना को प्रयास कर रहे हैं, कहीं न कहीं मूल की ओर संकेत कर रहा है, मूल की ओर इशारा कर रहा है कि समझे ले रे मना भाई अंतन होय कोई आपना। आज तक न तो कभी हमारो अंत हुए और न होना वाला हो, क्योंकि आज तक अंत हुए तो केवल ये शरीर को, क्योंकि शरीर एक प्रकृति को अंश है। शरीर एक जड़ है, शरीर एक नाशवान है, शरीर नाशी है और नाशवान को नाश है। हमारा संत तो अपनी वाणी में यहां तक प्रमाण दे कि आज तक अगर हमने उम्र भी तय करी तो केवल ये शरीर ने की कि भैया ये 10 साल को छे कि 20 साल को छे कि 50 साल को छे कि 100 साल को छे, लेकिन आज तक उस चेतन सत्ता की कोई उम्र नहीं बता पाया कि किसी ने आज तक वो की उम्र बताई। एक बार कबीर जी से किसी ने पूछे लिया कि बोले महाराज आपकी उम्र क्या है, तो कबीरदास जी ने एक ही जवाब दियो कि पहले आप ये बताओ कि उम्र आप एक ही जानना चाहो। ये जो दिखी रोज एक ही उम्र जानना चाहो कि जिससे दिखी रोज एक ही उम्र जाए, देखा कारण दिखी रो एक ही उम्र जानना चाहो। अगर ये शरीर की उम्र जानना चाहो तो शरीर की तो एक सीमा है। ये 50 साल जीवोगे कि 60 साल जीवोगे कि 10 साल जीवोगे कि 2 दिन जीवोगे, एक एक सीमा है। लेकिन भैया एक अंदर जो चेतन सत्ता है, जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, ओके आज तक कोई उम्र नहीं बता पाया। कबीर लिखे अपनी वाणी के अंदर कि हम तो सदा मौजूद हैं, खेला जुग जारी और जो पूछे सो बावरा। क्या उम्र हमारी, ये तो अनादि काल से चली आई। एक जगह सिंगाजी बाबा भी अपनी वाणी के अंदर लिखे कि धुंधकार का हुआ जब मेला। जब यहां बिल्कुल धुंधकार, कुछ नहीं, केवल एक चेतन सत्ता थी, तब से धुंधकार का हुआ जब मेला, तब से फिरे अकेला और जो कारण नर दे ही पायो सो कारज नहीं किया नगाड़ा कूच का बची रहा है। क्या गफलत में सोया नगाड़ा कूच का बची रहा है। तो उम्र केवल इस शरीर की है। आत्म तत्व की कोई उम्र नहीं, आत्मा की कोई उम्र नहीं। तो आज गुरु महाराज स्वयं अपनी वाणी के अंदर कह रहा है कि भैया समझी ले रे मना भाई अंतन होय कोई आपना। तू तो स्वयं निर्गुण है, तू स्वयं तू स्वयं निरंजन छे, तू स्वयं ब्रह्मा है, तू स्वयं शिव है। आप निरंजन निर्गुणा सिरगुण रटी ठाना। तू तो स्वयं निरंजन है, निर्गुण है, निराकार है, तू स्वयं ब्रह्मा है। तो जब इस जीव के इस आत्म तत्व को ब्रह्म की उपमा दी तो हम जैसा जीवन की एक तार्किक बुद्धि से हम हर बात में तर्क वितर्क लगाएं। और ये आज से नहीं, ये भी अनादि से चले रहे हैं।
ये नहीं कि आज ही ऐसा प्रश्न खड़ा हो, आज ही ऐसा सवाल खड़ा हो, ये उस समय भी खड़ा हुआ और सिंगाजी बाबा से भी ये पूछे गए, ये बात कही गई कि यह ब्रह्म जीव कैसे कहाया। जब ये जीव स्वयं ब्रह्म है, स्वयं शिव है, स्वयं निर्गुण निराकार है, तो फिर को नाम जीव क्यों रखे गए, ये पूछे गए। और बाबा की वाणी अब कि यह ब्रह्म जीव कैसे कहाया जो बस्ती छोड़ जंगल में आए। देखो संतन की वाणी थोड़ी अटपटी जरूर लगे, लेकिन थोड़ी मेहनत कर ले, थोड़ा ऊपर विचार कर ले, थोड़ा कहीं न कहीं सत्संग से जुड़ी जावा, कोई संत समाज से जुड़ी जावा और उस विवेक को पाई ले, तो संत बाणी अटपटी झटपट लखे ना जाए। और जो कभी झटपट लिख लेने तो की सारी खटखट ही मिटी जाए। देखा हम गांव माने रहे कि एक नगर आए, ये एक बस्ती आए, ये एक गांव आए, एक हमारा संत ने एक जंगल का अलावा कुछ नहीं माने कि केवल एक जंगल आए। और जो उनके वो निर्गुण की धाम छे, जो सतलोक सचखंड, जो भिन्न भिन्न नाम दिया, वहां कोई मकान नहीं है, वहां कोई गांव नहीं है, वहां कोई शहर नहीं है, वहां कोई बस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी वो नाम रखे आबाद बस्ती। ये हमारी बस्ती तो कभी बर्बाद हो सके, लेकिन उस बस्ती को आबाद नाम दियो। सिंगाजी बाबा लिखे अपनी वाणी के अंदर कि बिना नगर की आबाद बस्ती, हरक हरिजन फिर अगस्ती, और कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु, वही शब्द है सार अब नहीं आने का। तो यहाँ ये प्रश्न करेगा कि जब ये जीव स्वयं ब्रह्म आए तो उस ब्रह्म लोक को छोड़ी नहीं, उस आबाद बस्ती को छोड़ी नहीं, ये जंगल में क्यों आए। यह ब्रह्म जीव कैसे कहाया जो बस्ती छोड़ जंगल में आया। तो उस समय सिंगाजी बाबा ने ये प्रमाण दिया, अपनो अनुभव व्यक्त करे कि अगर आपकी जिज्ञासा है, आपकी तर्क है कि इस ब्रह्म को जीव नाम कैसे पड़े, एक जीव कैसे कहे, तो सिंगाजी बाबा की 5 तत्व और 3 गुण लगाया और मन की तृष्णा से जीव कहाया। जीव नाम की कोई सत्ता नहीं है, जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। जीव केवल एक हमारी पिता को, एक हमारी अविद्या को रखे हुए एक नाम आए, बाकी जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, जीव को कोई अस्तित्व नहीं है, एक रखे हुए नाम। सिंगाजी बाबा ने कहा कि 5 तत्व 3 गुण लगाया और मन की तृष्णा से जीव कहा। जैसे सिंगाजी बाबा एक जगह वाणी के अंदर लिखे कि तुम सोना हम गहना। आप एक सोना को सोनार का पास ले जाओ और सोनारों का ऊपर टाकी मिले ना, वो एक आकार दे दे, एक आकृति दे दे और एक आभूषण को परिवर्तित कर दे, तो अपनों को नाम रखी दे कि भैया ये सोना को हार आए, ये सोना की चैन आए, ये सोना की अंगूठी आए, ये सोना को कंगन आए। लेकिन ये नाम कब रखे? जब वो एक आकार दी, जब एक आकृति दी। लेकिन भैया आकार जो छे वो क्षणिक छे, कुछ समय का लिए छे, उस आकार का एक दिन मिटना पड़ेगा, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सोनो छे वो सत्य छे, वो शाश्वत छे। सोना को कभी भी मिटना वालों नहीं, सोनो कभी खत्म होना वालों नहीं। हाँ, आभूषण खत्म हो सके, आभूषण टूटी सके, मुड़ी सके, लेकिन सोनो एक छे, आभूषण अनेक छे। अब एक सोना की अंगूठी हाथ में रखी ना, आप किसी से पूछो कि भैया इस अंगूठी से सोना की कितनी दूरी है, इस अंगूठी से सोनो कितनी दूर है, तो कोई बता सके जो की दूरी? अरे वो सोनो ही अंगूठी है और अंगूठी ही सोनो है, केवल उसका ऊपर एक आकार दे दी, एक अंगूठी की आकृति दे दी, एक हाथ को नाम हमने रखी थी अंगूठी, बाकी अंगूठी नाम की कोई चीज नहीं है, वो सोनो ही है। और सोनो तीनों काल में मौजूद है, अंगूठी तीनों काल में मौजूद नहीं है, आज है कल नहीं रहना है। लेकिन सोनो आज भी है, कल भी रहेगा और कल भी थो, वो नित्य है। अंगूठी है अनित्य है और कभी भी मिटी सके, कभी भी मिटी सके। तो सिंगाजी बाबा को तुम सोना हम गहना, मुझे लागा है टाका, और तुम तो पुरुष हम देहदारी। परमात्मा जो छे वो देह रहित छे और आत्मा जो छे वो देहधारी छे। तुम तो पुरुष हम देहधारी। बोलो कई रंग भाषा, मैं तो जानू रे साईं दूर है, मुझे पाया हो नेड़ा।
तो गुरु महाराज कहते भैया जब से 5 तत्व और 3 गुण का अंदर ये जीव आयो तब से को नाम जीव पड़ेगा। ये तो जीव नाम की कोई सत्ता नहीं है। तुम सोना हम गहना मुझे लागा है टाका, तुम तो पुरुष हम देहधारी। सिंगाजी बाबा लिखे कि आदि अंत में तुझा सरिसा, जब मन ये देह धारण नहीं करे वो सोना डंका की चोट पड़े। जब हम अंगूठी नहीं बने तो, जब हम हार नहीं बने, जब हम कंगन नहीं बने तो हम खुद सोनो ही तो। एक सोनार ने मका आकृति दिन मारो नाम बदली दी, मारो नाम खराब कर दियो, मगर सोना से अंगूठी पर नहीं आए नहीं तो खुद सोनो तो। और यहाँ सिंगाजी बाबा लिखी रहा कि आदि अंत में तुझा सरिसा, ये देह धरी ने बदलाना। जब मैंने ये देह धारण नहीं करी थी तब थारा और मारा में कोई अंतर नहीं था। और यहाँ तो वेद को महावाक्य छे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। भिन्नता नहीं है, अलग नहीं है, जीव ही ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म का अंदर कोई भिन्नता नहीं। एक पानी से लहर उठाए और वह लहर कभी पानी को ढूंढने जाए कि पानी कहाँ चे, पानी कहाँ चे, पानी कहाँ चे, तो वह जीवन भर ढूंढा कर वो कभी पानी नहीं मिलना, क्योंकि वह खुद पानी है। लहर और पानी के अंदर कोई भिन्नता नहीं है, वो लहर भी पानी ही आए। अब वह पानी को ढूंढने जाए तो पानी मिल सके। अब ये कपड़ों कभी कपास को ढूंढने जाए कि कपास कहाँ चे, कपास कहाँ चे, तो जीवन भर ढूंढा कर वो कभी कपास नहीं मिलना, क्योंकि तू खुद कपास आए। ऐसे ही ये जीव कभी ब्रह्म को ढूंढने जाए कि ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है, तो जीवन भर ढूंढा करो, कभी ब्रह्म नहीं मिलना, क्योंकि तू खुद ब्रह्मा है। लहर ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, पर तीनों होत के होत, वो अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। तो यहाँ मंडंगिर बाबा स्वयं कह रहा है कि भैया तू तो स्वयं निर्गुण है, निराकार छे, निरंजन छे, लेकिन ये निर्गुण रूपी शरीर का अंदर आई ना, केवल तू अपना आप को भूली चुके, अपना स्वरूप को भूली चुके, और हमको कुछ भी याद नहीं करना, केवल हमको हमारा स्वरूप को जानना, हमारा स्वरूप को पहचानना, क्योंकि स्वरूप हम सबको एक है। स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं, रूप हमारा सबका अलग अलग है। आप अकेले आलम सारी रूप धरा है नाना, ये रूप सबका भिन्न भिन्न है, सबका अलग अलग है। एक से एक को मुखमंडल नहीं मिलने दिए परमात्मा ने, रूप सबका अलग अलग दे दिया, लेकिन हम सबको जो स्वरूप छे वो स्वरूप एक ही छे। कल वाणी का अंदर आओगे सिंगाजी बाबा से मंडंगिर बाबा पहले वही बात कही कि सकल आत्मा देखो आप समान है, धर्म और अमर में कोई अंतर नहीं, स्वरूप सबको एक ही छे। जैसे कबीर लिखा है एक जगह कि कबीर कुआ एक है पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे न्यारे, लेकिन पानी सब में एक। बर्तन भिन्न हो सके, बर्तन अलग अलग हो सके, कोई को घड़ो हो सके, कोई की बाल्टी हो सके, कोई गुंडी हो सके, कोई भगोनो हो सके, बर्तन अलग अलग हो सके, लेकिन उनका अंदर जो जल छे, जो पानी छे, वो पानी सब में एक छे। पानी के अंदर कोई भिन्नता नहीं है। कबीर कुआ एक है पनिहारी अनेक, और बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। सिंगाजी बाबा लिखे लंबा डोरा एक है मनख्या पोया ने, एक धागा के अंदर अनेक मोती पिनोयल छे, वो सारा मोती में धागो एक ही छे। जैसे जगत का अंदर जगत छे, ऐसे जगदीश का अंदर जगत विद्यमान छे, भिन्नता नहीं है, अलग नहीं है। सिंगाजी बाबा एक जगह लिखे नहीं कि सिंगा साई सरी का दरियाव है, सिंगा साई सरी का दरियाव है, खाली नहीं लगार, और जमी आसमान सब डूबया, और डूबा सकल संसार, सारो संसार उसी ब्रह्म में डूबे लगे। बाबा लिखने की जैसे जल में डूबी घाघरी जल घाघर के माए, ऐसे आलम डूबी ब्रह्म में अंधे को सुजत ना है। ये तो हमको समझाना कल संतन महापुरुष ने कहते कि भी वो राम थारा घट का अंदर है, तेरा राम तुझमें बाहर क्यों भटके, अरे वो हमारा घट का अंदर नहीं, हम ब्रह्म का अंदर से, ब्रह्म हमारा अंदर नहीं, हमारी ताकत से। कितना बड़ा ब्रह्म को जो चराचर में व्याप्त है, वो हम इस घट में उठा लें, इस घट का अंदर केवल उस ब्रह्म के एक झलक, एक प्रतिबिंब नजर आवे, बाकी सारा हम उसी ब्रह्म का अंदर व्याप्त है। लंबा जल में डूबी घाघरी जल घाघर के माए, ऐसी आलम डूबी ब्रह्म में। और इस बात को अगर शास्त्र प्रमाण देखो तो देखो, स्वयं भगवान ने कुरुक्षेत्र का अंदर, महाभारत युद्ध का अंदर अर्जुन को जब विराट रूप बताया, तो सारो ब्रह्मांड अपना अंदर बताएगी, सारी सृष्टि अपना अंदर बताएगी, तो हम भगवान बचे कि हमारा में भगवान छे।
जब सारो ब्रह्मांड भगवान का अंदर व्याप्त है तो हम ब्रह्मांड से कोई अलग से, सृष्टि से कोई अलग से जल में डूबी घाघर, जल घाघर के माए, ऐसी आलम डूबी ब्रह्म में अंधे को सजतना है। तो गुरु महाराज की तू तो स्वयं वो आए, तू अपना स्वरूप को जान, अपना आप को जान। लेकिन ये पंच तत्व शरीर, 5 तत्व 3 गुण, इस अष्ट प्रकृति का अंदर जब से आयो, ये माया का आवरण चढ़े उतारा ऊपर, और जैसे ये माया का आवरण चढ़े तो तू अपना स्वरूप को भूल चुके। नर आन भुलाना, यही रे माया के फंद में नर आन भुलाना, समझी ले रे मना भाई अंतन होए कोई आप, ये तो स्वयं तू तो ब्रह्मांस है। ममान से जीव लोके जीवता सनातना, इस पर अर्थ जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्र राशि, तो स्वयं ब्रह्मा है। लेकिन उनको पाना काली फिर हमको ये साधन दियो, तब यहाँ गुरु महाराज आगे कहे कि ये काया कठिन गढ़ चढ़ना दूर है रे पैयाड़ा। इसी काया का अंदर, इसी शरीर का अंदर, इसी देह का अंदर हम उस परम तत्व की प्राप्ति कर सका, उस परम तत्व को जाने सका, उस परम तत्व को प्राप्त कर सका। इस मनुष्य देह का अलावा और ऐसी कोई दूसरी देह नहीं है कि जेखा अंदर ये व्यवस्था दी हो को प्राप्त कर सको, आप परमात्मा को प्राप्त कर सको, आप अपना स्वरूप को जाने सको, आप अपना आप को पाए सको। ऐसा कोई दूसरा साधन नहीं है, केवल और केवल साधन से तो ये मनुष्य शरीर है। भगवान स्वयं लिखे आ नित्यम सुखम लोक मिमम प्रायस भजस माम, हे अर्जुन सुख रहित क्षण भंगुर, किंतु ये दुर्लभ मानव शरीर पाकर तू मेरा भजन कर, क्योंकि मैंने ये अधिकार केवल मनुष्य सारी देव को दिया है। भजन करना का अधिकार केवल मनुष्य को दिया है। कोई 4 पांव का जानवर न करने कही, कोई बैल भसी न करने कही, कोई गधा घोड़ा न करने कि तुम भजन कर जो। भजन करना का अधिकार केवल किसी को दियल छे, तो वो केवल और केवल मनुष्य का। यहाँ भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहा गीता के अंदर आ नित्यम सुखम लोक में मम प्रायस भजस माम, हे अर्जुन सुख रहित क्षण भंगुर। ये अटल सत्य है कि जो शरीर मिला है ये क्षण भंगुर है, एक ही कोई म्याद नहीं, एक ही कोई गारंटी नहीं। सिंगाजी बाबा कहनी काची काया को पिंड बनायो, एक ही महिमा अति अपार, एक ही महिमा तो इतनी अपार छे, इतनी दिव्य छे, इतनी अलौकिक छे, लेकिन एक ही पांव पलक की खबर न भाई, लटकन लग गया। ये कब लटकी जाए, ये कब हटी जाए, कब चली जाए, कब छोड़ दे हमारे साथ। 6 क्षण मंगो। सिंगाजी बाबा ने तो एक अधम से अधम कह दिए। बाबा तुमसे भी लिखे चिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचिति अधम शरीरा, एक उपमा अधम की दी। सिंगाजी बाबा भी लिखे कि धृग धृग है यो संसार महापापी मनुष्य अवतार। एक पापी से पापी कह दिए, एक अधम से अधम कह दिए, एक जड़ से जड़ कह दिए, एक मलमूत्र की देह कह दी, एक कितना छोटा से छोटा नाम से नवाजे गए। लेकिन विचार करो कि सुविधा कितनी सुंदर छे का अंदर। साधन धाम मोक्ष कर दो, साधन कितना दिव्य दियल छे कि खासी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सका है, एक खासी हम निर्वाण पद की प्राप्ति कर सका है, एक खासी हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सका है। ये साधन दियो। आप देखो जैसे कोई पुलिस अधिकारी हो और उसकी ड्यूटी एक ऐसा आदिवासी क्षेत्र में लगी दे कि जहां खूब रोज लड़ाई झगड़ा होता है, रोज मारपीट में होती हो, रोज लोगों के पास रिपोर्ट लिखाना आता है, तो अपना बड़ा अधिकारी से कहे कि महाराज तुमने हमारी ड्यूटी ऐसी जगह पर लगे कि वो क्षेत्र, वो एरिया इतना खराब छे, इतना क्षेत्र बदनाम क्षेत्र छे कि वहां रोज लड़ाई झगड़ा हो, रोज मारपीट में हो, लोग हमारा पास रोज रिपोर्ट न लिखाना हो, हम उनका नाम को परेशान हो। तो बड़ो अधिकारी कहे कि भैया एक काम करो, हम तुम्हारी ड्यूटी हरिद्वार में लगे दे, वहां सब साधु महात्मा जी, साधु नगरी से गंगा जी बहरी, रोज गंगा स्नान कर दो, संत महात्मा का दर्शन कर दो। अब ये क्षेत्र तुमको पसंद नहीं हो तो हरिद्वार चले जाओ, वहां तुम्हारी ड्यूटी लगे दे। तो फिर वो अधिकारी विचार करेगा कि अभी हरिद्वार चली जाओ तो वहां तो सब साधु महात्मा जी,
वहाँ कोई लड़े झगड़ो करना को नहीं, तो अपना पास कोई रिपोर्ट लिखाना होना को नहीं, और जब अपना पास कोई रिपोर्ट लिखाना होना को नहीं तो अपने तो 2 रुपया की कमाई भी नहीं होना क्यों। अभी एरियो भले खराब छे, भले आदिवासी लोग छे, भले मारपीट करना वाला लोग छे, लेकिन 2 पैसा की कमाई तो ही रही। अब यहाँ चिंता केवल कमाई की छे, जगह से कोई लेनो देनो नहीं, जहां हमारी कमाई हो। अब उन्हें विचार करे कि ये एरियो भले खराब छे, एरियो भले ही आदिवासी छे, एरियो क्षेत्र भले ही खराब छे, लेकिन यहाँ हम दाम की कमाई कर सका, 2 रुपए की कमाई कर सका, पैसा की कमाई कर सका। इसलिए हमारा संतन ने कहे कि भैया ये एरियो भी भले ही खराब छे, लेकिन एक हम जरियो कितनो सुंदर छे कि हम नाम की कमाई कर सका, यहाँ नाम की कमाई कर सका। और नाम की कमाई करी ना, अरे दाम की कमाई करी ना तो आप केवल पेट की व्यवस्था करोगे, लेकिन नाम की कमाई ऐसी थी कि आप ठेठ की व्यवस्था कर लोगे। अरे नाम की कमाई करी ना, हम ठेठ की व्यवस्था कर सका है। तो गुरु महाराज की ये काया कठिन गढ़ चढ़ना दूर है रे पैया, एक अंदर वो साधन दियो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही न पाई पर लोक सवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, जो सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। वो देवता न भी दुर्लभ से। इस मनुष्य शरीर की याचना तो सृष्टि का जितना भी चराचर जीव छे, सारा जीव ने कामना करी। जीव चराचर याचक आई, नर देह सम देह कौन आई। मनुष्य शरीर की देह कोई देह नहीं आई, और इस बात को प्रमाण स्वयं भगवान ने भी दी। जैसे कोई पेंटर हो, जो कोई चित्रकार हो, वो बहुत अच्छा से अच्छा चित्र बनाओ, अच्छी से अच्छी पेंटिंग न करो, लेकिन ओका से कोई पूछी ले कि भैया तूने इतनी रचना न करी, इतना चित्र बनाया, इतनी पेंटिंग न करी, लेकिन ये सारी पेंटिंग में से थारी खूबसूरत पेंटिंग कौन सी थी? तो यही कहेगा कि भैया सब मन बने, सब मारा हाथ की बने छे, सब सुंदर छे, सब एक से बड़ी ने एक छे, लेकिन नहीं, थारा हाथ की छे तू न बने, लेकिन इनमन भी थारी एक कोई न कोई विशेषता तो होगा, कोई न कोई एक विशेष पेंटिंग तो होगा। तो कोई स्वीकार करना पड़े कि जब मैंने यह एक पेंटिंग बने नहीं, यह कोई ऐसा शुभ मुहूर्त में बनी, फिर भी पेंटिंग बनी, इतनी सुंदर पेंटिंग बनी कि ऐसी पेंटिंग आज तक बनी नहीं कोई। सारी पेंटिंगों की थी, सारा चित्रों का छे, सब ओने ही बनाए, लेकिन सब ओका हाथ की पेंटिंग में भी ओकी कहीं न कहीं एक विशेष पेंटिंग छे, ओकी कोई एक विशेष कलाकृति छे। ऐसे हमारा संतन ने भगवान से पूछे कि महाराज जब आपने सारी सृष्टि की रचना करे, तो सारी सृष्टि की रचना में आपसे सुंदर रचना कौन सी है? तो भगवान को भी यही जवाब रहे कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये सब हमारा ही बनाए थे, सब हमारी ही पेंटिंग ना है, और मगर सब प्रिय थे। लेकिन संत यहां चुप नहीं रहा। संत ने कहा कि नहीं महाराज, ये सारी सृष्टि आपकी बनाए थे, ये सारी सृष्टि रचना आपकी थे, लेकिन आपकी इस रचना में भी आपकी कोई न कोई विशेष रचना होगी। तब उस समय भगवान के स्वीकार करना पड़े कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन तामे भी अधिक मनु जाति भाए। सबसे वह कोई प्रिय छे तो मनुष्य ही प्रिय छे, और भगवान की सबसे सुंदर रचना है ये मनुष्य। और इस सुंदर रचना के पाइने हमको उस परम पद को प्राप्त करना है। जो व्यवस्था देवता ने का पास नहीं, वो व्यवस्था मनुष्य का पास थी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तब एक कोई काया कठिन गढ़ चेड़ना, दूर है रे पैयाड़ा, और घड़ियाल बाजत घड़ी पहर का। दूर देश को जाना यात्रा लंबी छे, समय व्यर्थ मत गमाव, समय बर्बाद मत कर। दुर्देश को जाना अंतन होए कोई आपना। तो आज गुरु महाराज की ये मनुष्य शरीर मिले, ये भगवान की कहीं न कहीं हमारा ऊपर एक विशेष कृपा रही, और मनुष्य शरीर केवल भगवान की कृपा से मिले। हरि कृपा तब जानिए कि मिले मानुष अवतार। लेकिन यहाँ एक कृपा से काम नहीं चलना, यहाँ एक नहीं 2 कृपा की आवश्यकता है। एक तो भगवान की जो हमको मिले चुकी, मनुष्य शरीर मिलेगो माने भगवान की कृपा मिलेगी। अब भगवान की कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है, और न भगवान करना का, क्योंकि उन्होंने कर दी, एक ही बार कृपा कर, और कृपा करी भगवान ने, तब तो ये मनुष्य शरीर मिलेगा। लेकिन अब जो दूसरी कृपा है वो गुरु कृपा की आवश्यकता है। हरि कृपा तब जानिए कि मिले मानुष अवतार, और गुरु कृपा तब जानिए कि कर दे भव से पार। तो यहां गुरु महाराज की भव सागर का तिरना किस विधि पार उतरना।
ये नाव बनी पर केवट नहीं। जैसे एक नदी नर्मदा पार करना काली हम 1000 यात्री किनार का ऊपर खड़े थे, पार ले जाना काली साधन नाव। अब यात्री भी छे जाना वाला ले जाना वाला नाव भी छे, लेकिन कहीं पार चली जावांगे। अरे जाना वाला भी छे ले जाना वाले नाव भी छे, तो फिर पार क्यों नहीं जाना का? लेकिन हमारा बोले क्यों? अरे बोले पार जाना वाला भी छे ले जाना वाले नाव भी छे, लेकिन वो कोई चलाना वालों केवट नहीं है। और बिना केवट किसी नाव पर बटेगा तो वह नाव को कोई भरोसा नहीं, पार भी लगाओ कि बीच में डुबाओ। इसलिए यहाँ सिंगाजी बाबा ने लिखे कि भैया खोजो केवटिया फिर नाव चढ़ो भाई। पहले कोई केवट की खोज करो फिर नाव पर चढ़ो। खोजो केवटिया फिर नाव चढ़ो भाई, वो है सबसे न्यारा। और कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु, डूबे मुंड गवारा रे हंसा मत बहे मोह की धारा। तो आज ये संसार रूपी सागर का, ये संसार कभी एक सागर की उपमा दी। इस संसार रूपी सागर का अंदर इस काया रूपी नौका का पार लगाना काली कोई सदगुरु रूपी केवट की आवश्यकता है। और अगर कोई सदगुरु रूपी केवट मिली जाए तो फिर गुरु महाराज की देखिए इतनी तो गारंटी है कि जैसे सोना काई ना लगे, लोहा ना घुल खाए। एक सोना का आप 24 घंटा पानी के अंदर भिगो रखो, ओका ऊपर कभी काई नहीं चढ़ना क्यों? आपका घर लकड़ी कितनी भी पक्की से पक्की क्यों नहीं हो, कितनी भी सार बंद क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी दीमकों को भूसो कर दे, लेकिन आज तक कहीं सुनने को मिलेगी किसी लोहा के अंदर दीमक लगी हो। सोना काई ना लगे, लोहा ना घुल खाए, और भला बुरा गुरु भगत फिर वो कभी नरक नहीं जाए, क्योंकि इतनी तो गारंटी है। इसलिए हमारा संत कहे कि या देही फिर हाथ ना आवे, फिरो 84 वन में गुरु सेवा तुम गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में, गुरु बिना तोरा और ना कोई, तू धार वचन ये मन में। अगर कोई समर्थ गुरु मिलेगा, कोई सच्चा गुरु मिलेगा, कोई पूर्ण गुरु मिलेगा, तो सारी अनुभूति तो किसी घर का अंदर होना लगी जाए। घुरत नगारा सुन्न में बाजे अनहद तूरा, और तकिया है मैदान में पहुंचे कोई सोरा। ये कड़ू काल का रहना किससे भेद नहीं कहना, और झिलमिल झिलमिल देखना, गुरु के शब्द को जपना। ये माया के भ्रम नहीं भूलना, नहीं तो ठगी जासे दीवाना, और ब्रह्म गिर कहता हुआ नर करो रे ठिकाना। जैसे ही मंडंगिर बाबा ने ये पद समाप्त किया, उसी समय सिंगाजी बाबा छड़ दौड़ता हुआ गुरु महाराज की शरण में आया और साष्टांग दंडवत प्रणाम करेंगे कि तब चलकर सिंगाजी सन्मुख आए, गुरु मनरंग के दर्शन पाए, हाथ जोड़कर विनती करी, तब मनरंग स्वामी दृष्टि न्यारी। जैसे ही सिंगाजी बाबा ने हाथ जोड़ी में साष्टांग दंडवत प्रणाम करे, जैसे ही चरण स्पर्श हुआ, उसी समय मंडंगिर बाबा की दृष्टि खुली। और दृष्टि खुली तो सिंगाजी बाबा सामने खड़े, और उस समय सिंगाजी बाबा सिपाही की ड्रेस में था, 5 हथियार शरीर का ऊपर धारण करेल था, कर कटारी तरकस कमाना सेल सुरी मुद्रिका काना, ऐसी भात दर्शन को आवे, गुरु मंडंग के दर्शन पावे। सिंगाजी बाबा बड़ा विनम्र भाव से ने प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि गुरु महाराज, आज आपसे हमारी एक ही प्रार्थना है कि मैं अपने शरण में स्वीकार कर लिया। मैंने इस संसार के अंदर बहुत साधु महात्मा ने की सेवा करी, बहुत साधु महात्मा ने की वाणी ने भी सुनी, लेकिन आज तक ऐसा शब्द, ऐसी वाणी, ऐसा वचन, ऐसी वैराग्यपूर्ण वाणी आज तक मैंने कहीं सुनने का नहीं मिली। जोगी जति हम बहुत अक्षया, पर ऐसा गुण तो कोई नहीं कहा, ऐसा शब्द, ऐसी वाणी मुझे आज तक कहीं सुनने का नहीं मिली। तो उसी समय मंडंगिर बाबा सिंगाजी बाबा की वेशभूषा देखिए, शरीर पर 5 हथियार देखिए, कहने लगे कि भैया तुम नौकरी चाकरी करने वाला लोग, किसी राजा का बंधन में रहने वाला लोग, और जब तक हम किसी का अधीन छे, किसी का पराधीन छे, किसी का बंधन में छे, तब तक अगर स्वप्न में भी उस परम सुख की कामना करा, चाह करा, तो वो सुख हमको नहीं मिलना। पराधीन सुख सपने नहीं, करो विचार अपने मन माई। और यहाँ गुरु महाराज मंडंगिर बाबा भी सिंगाजी बाबा से कह रहा है कि तुम हो जाकर नौकरी के पैसा, तुमको कैसो लागे उपदेशा। तुम नौकरी चाकरी करने वाला लोग, किसी राजा का बंधन में रहने वाला लोग, यही उपदेश, ये ज्ञान तुमको लगना लायक नहीं, लगना वालों नहीं है। तो उसी समय मंडंगिर बाबा हाथ जोड़ी ने
सिंगाजी बाबा गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि गुरु महाराज, आपकी शरण में आना, आपसे उपदेश लेना, अगर ये हमारी नौकरी बाधक बनती होगा नहीं तो हम एक भी छोड़ना में समय नहीं लगाना को, आप केवल मका आदेश करो, तुरंत छोड़ दे, एक क्षण को भी समय नहीं लगाना को, आप केवल मका आदेश करो, हम इस नौकरी को भी तुरंत त्याग कर देंगे। ऐसी दृढ़ निष्ठा देखी मंडंगिर बाबा ने, सिंगाजी बाबा की ऐसी दृढ़ जिज्ञासा देखी तो पूछने लगा कि भैया पहले तो थारो परिचय तो दा कि तू कहां से आया है, किनको बालक, कौन समाज को बच्चों। तब सिंगाजी बाबा ने अपना परिचय दियो कि माता गौरबाई, पिता भीमाजी, बहन कृष्णाबाई, भाई लिंबाजी और मैंने यादव समाज, मैंने गौड़े समाज का अंदर जन्म लियो गुरु महाराज। माता का रूप में गौरबाई, पिता का रूप में भीमाजी, बहन का रूप में कृष्णाबाई, भाई का रूप में लिंबाजी और मैंने यादव समाज, मैंने गौड़े समाज का अंदर जन्म लियो बाबा। तो मंडंगिर बाबा थोड़ा गौड़े समाज का ऊपर नाराज हुए कि तुम गौड़े लोग मन का बड़ा मेला हो, पाल बिछोड़ा करो, बाल हत्या करो, ऐसा दोष कर्म करो, ये ज्ञान तुमको देना लायक नहीं है। तो उसी समय मंडंगिर बाबा से सिंगाजी बाबा हाथ जोड़े ने कहने लगे कि गुरु महाराज, आपकी वाणी सत्य होगी, हमारी समाज का लोग ऐसा कर्म करता होगा, लेकिन उस परमात्मा की दया से, आपका आशीर्वाद से आज तक ये शरीर से ऐसा कोई कर्म नहीं हुआ। और अगर आप हमारे समाज की बात करो तो हमका तो हमारी समाज का ऊपर भी गर्व है। पहली बात तो ऐसा हमने कोई कर्म नहीं किया, और इस बात से आप भली भांति परिचित हो कि ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ जो जैसा कर्म करेगा उनको वैसा फल भोगना पड़ेगा। किया कर्म तो कबो न छूटे और जन्म जन्म दुश्मन हुई लूटे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ही सो तसफल चाखा। जिन्हें जैसो कर्म करो कर्म फल बीज आए, और बीज कभी निष्फल नहीं जाना, वो एक न एक दिन अंकुरित होगा। कर्म को फल भोगना पड़ेगा, आज नहीं कल भोगना पड़ेगा, कल नहीं परसों भोगना पड़ेगा, परसों नहीं महीना भर बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, अरे इस जन्म में नहीं अगला जन्म में भोगना पड़ेगा, पर भोगना पड़ेगा। और इस बात को शास्त्र प्रमाण देगा। तो एक बार राजा धृष्टराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि महाराज, हे कन्हैया, मैं तुम्हारा पिछला 100 जन्म को ज्ञान है, एक जन्म नहीं 100 जन्म को ज्ञान है, और 100 जन्म के अंदर मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं कराया कि जेका कारण मैं नेत्रहीन होना पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण राजा धृष्टराज से कहने लगे कि महाराज, आपका केवल कोई 100 ही जन्म नहीं हुआ, और राजा धृष्टराज को 106वां जन्म को ऐसा कोई कर्म तो जेका कारणों को नेत्रहीन होना पड़े। ये तो कर्म तब तक नहीं पीछे छोड़ना को जब तक वो अपना बदलो नहीं चुके। किया कर्म कब वो न छूटे, जन्म जन्म दुश्मन हुई लूटे, वो दुश्मन बने ना लूटेगा पर लूटेगा, बदलो लेगा। तो महाराज, ये तो कर्म प्रधान देश है, यहाँ कर्म की प्रधानता है, और जिन्हें जैसा कर्म करे उनको वैसा फल भोगना पड़ेगा। और आप हमारे समाज की बात करो तो हमको हमारे समाज का ऊपर गर्व है कि हमारे समाज का अंदर भी स्वयं पारी ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लियो, लेकिन कोई मुंड गवार जड़मती का, जड़ बुद्धि का उनकी नहीं पहचान कर पाया तो मन हमारो का ही दोष। हम घर लियो श्री कृष्ण अवतारा, सोई न जाने मुंड गवार। कोई मुंड गवार जड़मती का उनकी पहचान नहीं कर पाया तो मन हमारो का ही दोष, हमारो का अपराध, वो तो जेखा कर्म जो भोगेगा। आज तो गुरु कृपा से मैं ये अवसर मिलेगा, ये मौका मिलेगा कि आप जैसा महापुरुष मिला, आप जैसा सदगुरु मिला। पहली कृपा भगवान की मारा ऊपर हुई कि मैं मनुष्य शरीर मिलियो, तो आपके होना वाले से, क्योंकि आप जैसा सदगुरु मिली राज में, और ये अवसर मिले। अब ये अवसर के गमाना वालों नहीं है, इस अवसर का व्यर्थ नहीं गमाना को, इस अवसर को सदुपयोग करूंगा। ये आज मेरे को मौका मिले और आज हम सबको मौका मिले। तब तो सिंगाजी बाबा कहने पड़े, संभाल अपना मौका साधु, संभाल अपना मौका, नहीं तो एक दिन होगा धोखा साधु, संभाल अपना मौका। समय रहता हुए अगर हम नहीं चेत्या, ये मौका को व्यर्थ कमाए तो एक दिन हमारा साथ धोखा होगा।
इसलिए यहाँ सिंगाजी बाबा कहना पड़े कि संभालिए अपना मौका साधु, संभालिए अपना मौका, नहीं तो एक दिन होएगा धोखा साधु, संभालिए अपना मौका। एक कुमति कचरा निकाल कर सुमति कर ले चोखा, और राम नाम का स्मरण कर ले, सुधार ले पर लोका साधु, संभालिए अपना मौका। ये आज मौको मिले से, समय मिले से, और इस मौका का अगर हमने गमे दियो तो फिर एक दिन धोखो होगा। ये मन करता मेरा मेरी जात प्राण नहीं रोका, और भाई बंद कुटुंब कबीला एक दिन पाले सोका साधु, संभालिए अपना मौका। फिर आखिरी आएगी फिर पछताएगा कि राम नाम नहीं घोका, और कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु, फिर तेरा यमगर होगा ठोका साधु, संभालिए अपना मौका। तो आज गुरु महाराज कहती ये मौको मिले से, इस समय मिले से, और इस मौका का हमको हाथ से जानने देना है। इसीलिए हमारा संत अपनी वाणी का अंदर प्रमाण देने गया। हो पाय नरदेही अवतार, हो पाय नरदेही अवतार, भाग थार जाग्यो, 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 भाग थार जाग्यो। कर भजन हरि का प्राणी मोको थार लाग्यो, कर भजन हरि का प्राणी मोको थार लाग्यो, कर भजन हरि का प्राणी मोको थार लाग्यो, कर भजन हरि का प्राणी मोको थार लाग्यो। पाय नरदेही अवतार, भाग थार जाग्यो, 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 भाग थार जाग्यो। कर भजन हरि का प्राणी मोको थार लाग्यो, कर भजन हरि का प्राणी मोको थार लाग्यो, कर भजन हरि का प्राणी मोको थार लाग्यो। कर भजन हरि का प्राणी मोको थार लाग्यो। माता का गर्भ में तूने कर्यो तो करार, 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 कर्यो तो करार। प्रभु थारा भजन हम करूँगा बारंबार, प्रभु थारा भजन हम करूँगा बारंबार, प्रभु थारा भजन हम करूँगा बारंबार,
इसी का साथ आज की वाणी को यही विराम। इसी प्रकार कल भी गुरु महाराज की वाणी द्वारा उनकी अगले लीलान पर चर्चा आप सभी से निवेदन अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हुई न गुरु महाराज की वाणी को श्रवण लाभ। सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंह जी महाराज की जय। सदगुरु महाराज की जय। गुरु सिंह जी महाराज की जय। झिलमिल ज्योति झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती। आसा झिलमिल ज्योति झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती। आसा झिलमिल ज्योति झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती। आसा झिलमिल ज्योति झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती। काहे करो दिवलोन काहे करो मोती। काहे करू दिवलोन काहे करू बाती। काहे करो दिवलोन काहे करो मोती। काहे करू दिवलोन काहे करू बाती। कायन ज्योति जल हो दिन राती पारि ब्रह्म निरंजन आरती। अति कायन ज्योति जले हो दिन राती पारि ब्रह्म निरंजन आरती। झिलमिल ज्योति झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती। आसा झिलमिल ज्योति झलक रया मोती पारि ब्रह्म निरंजन आरती। तन करो दिवलोन मन करो बाती। तन करू दिवलोन मन करू बाती। हो तन करो दिवलोन मन करो बाती। तन करू दिवलोन मन करू बाती। सोहम ज्योति जल राती पारि ब्रह्म निरंजन आरती। अति तो हम ज्योति जले हो दिन राती पारि ब्रह्म निरंजन आरती। झिलमिल ज्योति झल
बाबा जिन गुरु गोविंद सेविया हो सब जल उतरे पार घर हरि को बधावनो हो सभव जल उतरे पार घर हरि को बजावे गुरु की दुनिया संसार ओ जिन जीत लियो संसार हर हरि को बधाव बदलू पतित हर की